श्री हरि द्वारा नित्य नैमित्तिक संपूर्ण दानों का वर्णन। राजा वेन ने पूछा कि है भगवान, हमने पहले नित्य दान का फल तो आपसे सुना था, अब नैमित्तिक दान देने का भी फल जो होता है वह भी प्रसन्न होकर यत्न पूर्वक हमसे कहिए। हमको अभी तृप्ति नहीं हुई, वरन अभी सुनने की श्रद्धा बढ़ती जाती है। यह सुन श्री विष्णु भगवान बोले कि हे नृपोत्तम, अब नैमित्तिक दान तुमसे कहते हैं। महापर्व पड़ने पर जिसने श्रद्धा से दान सुपात्रों को दिए, उसके पुण्य फल को सुनिए। हाथी, रथ और घोड़े का देने वाला नौकरों समेत पुण्य देश में हमारे प्रसाद से निस्संदेह उत्तम राजा होता है, जो कि धर्मात्मा, ज्ञानवान, बलवान, बुद्धिमान, सब प्राणियों के नहीं जीतने योग्य और महातेजस्वी होता है। महापर्व ही के प्राप्त होने में जो कोई भूमि दान देता है अथवा हे महाराज गोदान देता है, वह सब भोगों का पति होता है। दान पुण्यात्मा ब्राह्मण को बड़े यत्न से देना चाहिए। जो कोई पात्र का जानने वाला तीर्थ में पर्व में जाकर महादान देता है, उसके चिन्ह कहते हैं वह भूमि का पति होता है। पर प्राप्त होने में तीर्थ में जो गुप्त दान देता है, उसको शीघ्र निधियों की नाश रहित प्राप्ति होती है। और महापर्व प्राप्त होने में तीर्थों में ब्राह्मण को सुंदर वस्त्र सोना युक्त महादान देता है। हे राजन, उस दान का पुण्य फल कहते हैं सुगुणवान, वेद पारगामी, आयुष्मान, प्रजावान, यश व पुण्य समन्वित बहुत पुत्र होते हैं। वह विपुल धन धान्य समन्वित लक्ष्मी उसके होती है। सौख्य पुण्य पाता है, वह धर्मवान भी होता है। महापर्व में जो कोई तीर्थ में जाकर यत्न से स्वर्ण की धेनु बनवाकर महात्मा ब्राह्मण को देता है, हे महामते, उसके दान के पुण्य का फल कहते हैं। हे महाराज, गोदान करने से वह प्राणी प्रथम तो यह जीव सब सुख भोगता है। वह अंत अवस्था में मरकर ब्रह्मा के आयुर्दाय के समान ब्रह्मलोक में निवास करता है। वह जो किसी महापर्व में धेनु को चरु भूषण आदिकों से भूषित करके वह कुछ स्वर्ण सहित किसी सत्पात्र को देता है, हे राजे, उसके दान का फल वह भोग का फल कहते हैं। उसके गृह में दान व भोग युक्त विपुल लक्ष्मी होती है। वह सब विद्याओं का पति होकर विष्णु की भक्ति से युक्त होता है। वह अंत में वह मनुष्य तब तक जाकर विष्णु लोक में निवास करता है कि जब तक ये पृथ्वी रहेगी, वह तीर्थ में जाकर जो कोई ब्राह्मण को भूषण देता है, वह इंद्रलोक में जाकर उसके संग विपुल भोग भोगता है। वह जो कोई श्रद्धा युक्त किसी महापर्व में सुपात्र ब्राह्मण को वस्त्र देता है, वह अन्न सहित भूमि देता है। वह विष्णु के तुल्य पराक्रम पाकर वैकुंठ में जाकर प्रमोद करता है। वह वस्त्र सहित स्वर्ण ब्राह्मण को देकर सुखी होता है। अपनी इच्छा से अग्नि के समान वैकुंठ में निवास करता है। वह जो कोई स्वर्ण के कुंभ में घी भरकर वह ऊपर से चांदी के ढकने से बंद कर ऊपर से वस्त्र व हार से अलंकृत करके पुष्पों की माला पहनाकर वह यज्ञोपवीत भी कुंभ के गले में डाल वेद मंत्रों से उसकी प्रतिष्ठा कर वह पंचोपचार से पूजन कर अथवा पवित्र षोडशोपचारों से पूजन करके वस्त्र आभूषण आदि से भूषित कर महात्मा ब्राह्मण को देता है। वह फिर उसी के संग ही कांस्य पात्र के दोहन पात्र और वस्त्र समेत 16 धेनु या कांस्य के दोहन पात्र समेत 4 धेनु सोने की दक्षिणा समेत यह वस्त्र अलंकार से भूषित उसी प्रकार के दोहन पात्रों से युक्त करके 12 धेनु किसी सत्पात्र ब्राह्मण को निसंदेह देनी चाहिए।
हे नृपनंदन, इसी प्रकार के और भी बहुत से दान हैं। वे तीर्थ व काल को पाकर देने चाहिए, परंतु जो दिया जाए श्रद्धा व भाव से युक्त होकर ही दिया जाए, क्योंकि श्रद्धा पूर्वक देने से बहुत पुण्य होता है। श्री भगवान जी बोले कि जो दान व्रत के उद्देश्य से किसी कामना के लिए किया जाता है, उसे काम्य दान कहते हैं। उस दान के भाव से, भावना से प्रभावित होकर वैसे ही फल को मनुष्य पाता है, इसमें संशय नहीं है। आभ्युदायिक दान कहते हैं जो यज्ञों में किया जाता है। हे द्विजोत्तम, वह दान आभ्युदायिक श्रद्धा द्वारा होता है। दान के करने से बुद्धि की वृद्धि होती है। वह करने वाले को दुख नहीं होता। वह करने वाला धर्मात्मा जब तक जीता रहता है, नाना प्रकार के भोग भोगता है और इंद्र के भोग भोगता है। वह दाता मरने पर दिव्य गति भी पाता है और अपने कुल को 1000 कल्प तक स्वर्ग ले जाता है। इस प्रकार आभ्युदायिक दान तुमसे कहा। अब प्राप्त दान कहते हैं जब प्राणी जाने कि वृद्धता से युक्त हुए हैं, अब शरीर का नाश होगा, उसको तब दान अपने लिए करने चाहिए। इसमें पुत्र पौत्रादिकों की आशा न करनी चाहिए कि हमारे मर जाने पर हमारे पुत्र व और स्वजन बांधव बिना धन के कैसे जिएंगे, वह बिना हमारे ये सब सुहृद कैसे निर्वाह करेंगे। इस मोह से मूढ़ होकर ऐसा ना हो कि कुछ भी दान ना करे, वह मृतक हो जाए तो दुख से पीड़ित सब माया मोह से पीड़ा युक्त बंधु वर्ग बैठकर रोदन करने लगे। दानों को कोई संकल्प और मोक्ष की चिंतना करते हैं, परंतु उसके मरने में माया मोह में प्राप्त होकर लोभी मनुष्य दानों को बिसरा डालते हैं, नहीं देते हैं। और जो मरता है, हे महाराज, यमराज के मार्ग में अत्यंत दुखित होता है, प्यास और भूख से व्याकुल बहुत दुखों से पीड़ित होता है। उसे निसंदेह सब दान अपने ही हाथों से कर डाले। हे नृपोत्तम, किसके पुत्र, किसके पौत्र, किसकी भार्या, संसार में कोई किसी का नहीं है। इससे दान देना चाहिए जब तक अपना ज्ञान अच्छा ठीक बना रहे, तभी तक अपने ही हाथों से निस्संदेह दान देना चाहिए। उसमें अन्न, नाना प्रकार के पान करने के शरबत आदि पदार्थ, तांबूल, जल, स्वर्ण, 2 वस्त्र, छत्र, भूमि के फल, अनेक जल पात्र, जल समेत विचित्र घोड़े, गज आदि वाहन व पाल की नाल की आदि यान, नाना प्रकार के चंदन, कपूर आदि सुगंधित पदार्थ व यम मार्ग के सुखदायक पदार्थ, वह जो बहुत सुख चाहे तो उपानत अर्थात जूता खड़ाऊं उस समय दान करे।